हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फोकस मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कोनिक सेक्शन। और कोनिक सेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से। और आज के वीडियो में हम पैराबोला के बेसिक्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम चलेंगे बेसिक से एडवांस की ओर, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। जितना भी मैं कंटेंट आपको करा रहा हूँ, पहले कंटेंट कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चंस के साथ में। एक बार कोई सेक्शन कंप्लीट होता है उसके बाद आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ सके। अब तक मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करा चुका हूँ। इसी सीरीज में आज मेरा ये अगला टॉपिक है पैराबोला। तो आज हम इसमें सबसे पहले रिवाइज करेंगे अपना 12 स्टैंडर्ड का, जिसमें कि हमने 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास के इक्वेशंस को पढ़े थे। उनके बारे में पहले रिकैप लेंगे, जिससे कि आपको थोड़ा-सा वार्म अप हो जाए और साथ ही साथ आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि आपका जो बेसिक था पहले उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम एडवांस की ओर जाएँगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या चीज़ है पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन, आइए जानते हैं। तो पहला है हमारा क्या, y² = 4ax। ठीक है, 4ax। अब इनके मीनिंग क्या है उनको आपको पहले मैं डिस्क्राइब कर दूं, उसके बाद इसके बारे में आगे जानेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे मैंने दो डायग्राम बनाए हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पैराबोला को, जहाँ पर मेरा पहला डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका इक्वेशन ये है y² = 4ax। क्योंकि हर एक डायग्राम का अपना इस स्पेसिफिक इक्वेशन है। अगर हम डायग्राम चेंज करेंगे इसका मतलब उसका इक्वेशन भी चेंज होगा, या कहेंगे इक्वेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका डायग्राम भी चेंज होगा। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा है y² = 4ax। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करता है इस टाइप के एक पैराबोला को। इस पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले हम ये जानेंगे कि पैराबोला आखिर है क्या ये। और पैराबोला में जो नोटेशंस हैं यहाँ पर x और y और a दे रखा है, वो किसको डिनोट करता है, इसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठी करते हैं, या इसके बारे में पहले जानते हैं। तो एक पैराबोला है, ये पैराबोला आप देख ही पा रहे होंगे। एक पैराबोला की खास बात ये है कि इसका कोई सेंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देख पा रहे होंगे, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो है ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो ये इस तरह से आगे को चलता रहेगा, और ये हमें नहीं कह सकते कि एक कर्व जो है कहाँ पर जाकर क्लोज होगा। अगर कोई कर्व क्लोज नहीं है, ओपन कर्व है, इसका कह सकते हैं कि उसका कोई सेंटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्लोज कर्व होता तब तो उस वक्त सेंटर हम कहीं ना कहीं बताते, लेकिन ये कर्व जो है कभी मीट ही नहीं करेगा, इस तरह से हमेशा ही ऊपर को चलता रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि इसका सेंटर है, वो सेंटर जो है इसका इंफिनिटी पर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए आपको मैं लिखा देता हूँ। ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि कोई y² = 4ax टाइप का पैराबोला हो, सिर्फ उसी के लिए ये पॉइंट वैलिड हो। नहीं, जितने भी टाइप के हमारे पैराबोलाज हैं उन सभी पर ये पॉइंट जो है लागू होता है। पॉइंट क्या है आइए जानते हैं। तो सेंटर ऑफ द पैराबोला, द सेंटर ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन द इंफिनिटी। मतलब जो पैराबोला है उसका सेंटर जो है इन्फिनिटी पर लाई करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। पॉइंट एक बार आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ द पैराबोला लाइज ऑन द इंफिनिटी, मतलब पैराबोला का सेंटर इन्फिनिटी पर लाई करता है। ये पॉइंट आपसे एज इट इज पूछा जाता है और ये आ भी चुका है, स्टेटमेंट क्लियर है। सेम स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा। इसी में एक चीज और है जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, हालांकि उसका बेसिक है, आपको बस एक वर्ड याद रखना है यहाँ पर। ये पूरा चैप्टर मैं आपको कराऊंगा। तो वर्ड क्या है? वर्ड है असमटूट। असमटूट्स क्या होती है? असमटूट एक सिंपल लाइन होती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है असमटूट, उसके बारे में इतना ही याद कर लें कि एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या चीज है, अभी हमने एक चीज जानी यहाँ पर कि जो सेंटर ऑफ द पैराबोला है इन्फिनिटी पर लाई करता है। अब किसी चीज का कोई सेंटर ही नहीं है तो उसका असमटूट कहाँ से पाया जाएगा? तो ये आप एक स्टेटमेंट सीधा सीधा आप याद कर लें। क्या चीज है कि असमटूट ऑफ द पैराबोला, असमटूट ऑफ द पैराबोला
डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, कि जो असमटूट होता है पैराबोला का वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका सेंटर एग्जिस्ट करता है इन्फिनिटी पर। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो पैराबोला है क्लोज कर्व है, एक ओपन कर्व है, इन्फिनिटी पर जाकर कहीं मिलेगा, इसलिए कह दिया इसका सेंटर जो है इन्फिनिटी पर रहेगा। और सेंटर इन्फिनिटी पर है, डेट इज इसका असमटूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ये होगा तो बेसिक पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, दोनों ही। तो आप देख पा रहे होंगे ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और दोनों के दोनों पॉइंट ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, पहले उसको देखते हैं। क्या है कि एक जो कर्व हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर x ये एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये x एक्सिस और y एक्सिस हो गई। आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज है, ये भी एक लाइन है, इसको क्या कहते हैं। उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज का ये पॉइंट क्या कहलाता है। आप ये देख पा रहे होंगे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम वहां पे कह देते हैं उसको ओरिजिन। हालांकि हम इसको यहाँ पर ओरिजिन नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? ओरिजिन इसलिए नहीं कहेंगे, ओरिजिन उस केस में कहते हैं जब एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं दो एक्सिस के साथ साथ एक तीसरा कर्व भी तो है, वो कर्व भी वहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखा जाए तो ये पॉइंट जो है कर्व का और दो एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, हम इस पॉइंट को कहेंगे उस कर्व का वर्टेक्स या शीर्ष कहेंगे। जो उसका शीर्ष है, इसको ओरिजिन ना कह के हम इसको कहेंगे शीर्ष। ठीक है ना, वर्टेक्स है, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे इसके 0,0, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, अब ये शीर्ष है। अब इसके आगे देखते हैं पैराबोला की एक नाभि भी होती है। अगर मैं इसको एफ से नोट कर दूं, अगर एस से नोट कर देता हूं इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पैराबोला की कंडीशन ये होती है कि इसकी जो नाभि जितनी दूरी पर हो, कहां से, वर्टेक्स से या ओरिजिन से। ठीक है ना, वर्टेक्स से जितनी दूरी पर नाभि होती है, मैं कह देता हूं थोड़ी देर के लिए ये डिस्टेंस ए है। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस ए है। ये सब बेसिक है, आप 12 में पढ़ चुके होंगे, आपको ये सब चीज आती होगी। मैं सिर्फ आपको इसको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कि मैं अपने पॉइंट पर आ सकूं। ठीक है ना, तो ये अगर इसका फोकस या इसकी नाभि एस है, तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एस के कोऑर्डिनेट्स होंगे a,0, मतलब एक्स एक्सिस पर ए डिस्टेंस और वाई पर 0, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फोकस, मीन्स नाभि। अब क्या कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा जितनी दूरी पर वर्टेक्स से नाभि होगी, उतनी ही दूरी पर एक लाइन और ड्रॉ करनी है हमें, जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ए है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो अभी हमने देखा कि जो ओरिजिन है या वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला से ए दूरी पर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है। अगर मैं मान लूँ ये डिस्टेंस ए है, तो ये पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -a,0। ठीक है ना, फोकस a,0 और ये पॉइंट -a,0। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई। अब मैं आपसे कहूँ एक लाइन आपको फाइंड आउट करनी है, या एक लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस के, कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि ये लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको पता होगा कोई भी लाइन का इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस देते हैं तो कैसे देते हैं हम, आपको ये पता होना चाहिए। कैसे देंगे, हम देखते हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के साथ में क्या है, -a। ठीक है ना, तो ये x का कोऑर्डिनेट तो है ये वाला, x -a तो है ये, और y पर 0 है। ठीक है, y पर 0 है, मतलब ये हो गया कि x -a जो है इस लाइन का इक्वेशन होगा। x -a इस लाइन का इक्वेशन होगा। ठीक है, अब ये लाइन का इक्वेशन x -a है, इतना तो हम समझ चुके हैं इसमें। तो एक्चुअली ये x -a कहलाता क्या है, या ये लाइन है वो होती क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई ना कोई नाम तो होगा। तो वो नाम है क्या,
हम इस चीज को कहते हैं नियता। ये जो लाइन है जिसका इक्वेशन हमने x इज इक्वल टू माइनस ए रखा, या इसका इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो उस लाइन का नाम है नियता। इसे कहते हैं हम परवलय के नेता, मतलब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है। इतना तो आपने समझ लिया। ठीक। यहाँ पर एक टर्म और है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम कहते हैं नाभिलंब। और नाभिलंब मतलब क्या हुआ हमारा, लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम में नाभिलंब है, वो क्या होता है, नाभिलंब मतलब जैसा कि इसके नाम से ही है, एक परपेंडिकुलर है जो कि पास हो रहा है फोकस से। ठीक है ना, एक परपेंडिकुलर पास हो रहा है फोकस से, तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया नाभिलंब, मतलब लेटस रेक्टम। क्या है देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने एक नाभिलंब ड्रॉ किया है। ये है हमारा नाभिलंब लेटस रेक्टम ए बी। ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है किसी पैराबोला में, हमने यहाँ पर देखा पैराबोला का इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर ये 4a टर्म था, ये क्या था, एक्चुअली ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है लेटस रेक्टम के, मतलब नाभिलंब की लंबाई को दर्शाता है ये। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो बस वही ये है कि यहाँ से ए भी मेरा लेटस रेक्टम है, एक परपेंडिकुलर पास हो रहा है फोकस से, कह दिया गया उसको लेटस रेक्टम। ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 4a के इक्वल है, डेट इज 2a डिस्टेंस ऊपर की हो गई और 2a डिस्टेंस नीचे की हो गई। ये डिस्टेंस 2 है, ये 2a, सिमिलरली 2a और 2a। ठीक है ना, ये डिस्टेंस 2a हो गई ऊपर की, और ये नीचे की हो गई 2a, टोटल डिस्टेंस हो गई 4a। ठीक। आप डायग्राम को समझिए, उसके बाद जो पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर करा दूंगा। इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार डायग्राम को अपने माइंड में छाप लें अच्छे से, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अब ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस a है, तो क्या मैं पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि a, 2a। ठीक है ना, ये पॉइंट है मेरा a, 2a। सिमिलरली मैं पॉइंट बी को लिखूं तो क्या आएगा मेरा a, -2a। ठीक है, इतना आपको डायग्राम क्लियर है कि कहाँ पर 2a है, फोकस क्या है, लेटस रेक्टम क्या है, वर्टेक्स क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है। अगर ये एक डायग्राम में आपके क्लियर है, तो बाकी की जो 3 टाइप बचे हुए हैं उसमें आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है। और आपसे एक चीज और पूछी जाएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपके माइंड में एक चीज और होनी चाहिए। वो क्या है कि आप एक चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी ए है। ठीक है ना। और एक चीज और क्लियर है आपको कि जो ए वाली लाइन हमने ड्रॉ की है, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये परपेंडिकुलर है टू द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है टू द एक्स एक्सिस। अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि एस से अगर मैं इसको पॉइंट डी कह देता हूं, ये पॉइंट आर कह दूं, ठीक है ना, अगर मैं पॉइंट आर कह देता हूं इसको, तो मैं देखता हूं कि एस आर या आर एस जो डिस्टेंस है वो 2a के इक्वल होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2a। ये डिस्टेंस 2a के इक्वल होगी। ठीक। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जो हमारी इक्वेशन होगी उसको फाइंड आउट करने में। जब हमको फोकस गिवन होगा और डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगी, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब फाइंड आउट करने में। तो जितना आपने देखा, एक डायग्राम में मैंने सब कुछ लिखा चुका हूँ। डायग्राम को जो जो मैंने इसमें लिखाया है उसको एक बार पॉइंट्स के फॉर्म में आपको लिखा देता हूँ। पहले ये 2 पॉइंट मैंने आपको लिखाए थे, ये आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद इसकी आगे की बात करते हैं हम। तो आपने देखा ये डायग्राम था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि फोकस क्या है इसका, फोकस। तो फोकस को हम क्या लिखते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो क्या है a, 0। ठीक है। दूसरा क्या है आपको देखना है, इसमें वर्टेक्स क्या है, शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष आप देख पा रहे होंगे बी जो है किसके इक्वल है, 0, 0 के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है।
जब नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशंस आएंगी या नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला आएगा तब आपका जो शीर्ष है या वर्टेक्स है वो चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका फोकस चेंज होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगी। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स के बारे में। तो डायरेक्ट्रिक्स जो है इसका इक्वेशन क्या होता है, तो आपने देखा मैंने आपको बताया था इसका इक्वेशन होता है x इजिकल टू माइनस ए। ठीक है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है इसमें जो हम चीज देखते हैं, जिसकी मोटी मोटी चीज है जिसका ओवरव्यू है, हम उसी के बारे में इस समय बात कर रहे हैं। चौथा है हमारा लेटस रेक्टम। ठीक है ना, चौथा हम देखते हैं इसमें लेटस रेक्टम को। लेटस रेक्टम क्या है हमारा, वो इक्वल होता है 4a के। लेटस रेक्टम इक्वल होता है 4a के, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए बी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा लेटस रेक्टम को, और इक्वेशन ए वाली है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारी डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता को। इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी पैराबोला के बारे में कि उसकी फोकस क्या होती है, उसका वर्टेक्स क्या होता है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, उसका लेटस रेक्टम क्या होता है। ये चीजें क्लियर है। इसके बाद एक पांचवा पॉइंट है, वो क्या है कि आप देख पा रहे होंगे अगर मैं फोकस से ये एस पॉइंट है उससे डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा हमारा 2a के। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होता है, 2a के, या हाफ लेटस रेक्टम। ये पांचवा पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, क्या है पॉइंट कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से, या फिर एस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लाया, एस आर परपेंडिकुलर है, ड्रॉ किया मैंने डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर, तो मुझे जो डिस्टेंस मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा 2a के। यही आपको इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इस्तेमाल करूंगा इस चीज का क्वेश्चंस में, जैसा कि आप आगे देखेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आप इस चीज को नोट कर पाएंगे कि कितना इजीली हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इतनी बात से। जबकि हमें 12th में ये चीज नहीं बताई जाती है कि यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 में जो हमें बताया जाता है वो क्या होता है कि अगर एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जैसा कि हम यहाँ पर अज्यूम कर रखे हैं, वहां से एक पॉइंट उस पर हम पी कंसीडर कर लेते हैं। अगर ये पॉइंट मैंने पी कंसीडर कर लिया, तो अगर मैं पॉइंट पी से पॉइंट एस को मीट करा दूं या मिला दूं तो मुझे एक लाइन मिलेगी पी एस। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि पी एस डिस्टेंस जो मुझे मिला, पी से एस तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हुआ किस चीज के, एक परपेंडिकुलर पॉइंट पी से ड्रॉ करता हूं मैं किस पे, लेटस रेक्टम मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस ए मतलब नियता पर। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, यहाँ पे मैं डॉटेड। तो मैंने पॉइंट पी से ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और थोड़ी देर के लिए मैंने एज्यूम कर लिया कि जो परपेंडिकुलर मैंने पॉइंट पी से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ किया है वो डायरेक्ट्रिक्स पर एम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहले एक बात बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि जो पी एस डिस्टेंस है पॉइंट पी से एस तक का जो डिस्टेंस है, पी एस डिस्टेंस इक्वल होगा किस चीज के, पी एस इक्वल होगा किस चीज के, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट पी टू द पॉइंट एम, जो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट पी टू द डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस ए मतलब पी एम डिस्टेंस है उसके ई टाइम्स।
तो सबसे पहले आपको ये बताया जाता है PS इज इक्वल टू ई टाइम्स PM। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले आप थोड़ा बेसिक जान लें इसके बारे में। तो आपने देखा कि एक नया चीज आया, वो है हमारा ई। तो ई क्या कहलाता है? तो हमारा ई जो है, ई कहलाता है इसेंट्रिसिटी, या हम इसी को कहते हैं उत्केंद्रता। ठीक है ना? इसेंट्रिसिटी या फिर कहते हैं उत्केंद्रता। रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम ई से। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि पैराबोला के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि कोई पैराबोला है तो आप बताइए उसमें ई की वैल्यू क्या होगी।